अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों इनॉग्रेशन तो हो गई है कंप्लीट। अभी क्या होगा? अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी बिटकॉइन पंप कर सकता है, और आल्ट कॉइन्स अगर पंप कर सकते हैं तो कहां तक कर सकते हैं। उन टोकन्स की मैं आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करूंगा जो हम आपके साथ रोजाना शेयर करते हैं। दोस्तों वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है क्योंकि एक एक सपोर्ट आपके साथ डिटेल में शेयर की जाएगी। एक रिक्वेस्ट और है आपसे रोजाना की तरह कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,03,000। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे आके गिरा जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,05,000 की। इसके बाद रिकवरी हुई और बिटकॉइन ने यहाँ पे हाई दिया $1,04,474 का। उसके बाद फिर रिवर्स हो गए, इसी सपोर्ट पे आके गिरा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि $1,05,000 की सपोर्ट इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $1,05,000 से $1,00,000 लगा लेते हैं हम, ठीक है। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $1,03,000 है। अगर ये वाली अपनी सपोर्ट जो इसकी बन रही है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है $1,05,000, इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो सीधा पहले तो आके गिरेगा 98,800 पे। लेकिन ये वाली सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है जो कि बन गया 98,800, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन मजीद क्रैश हो जाएगा। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $1,03,000। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $1,05,800। पहले हमने आपके साथ यहाँ पे एक सपोर्ट शेयर की थी $1,05,000 की। वो दोस्तों सपोर्ट एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए हमने वो सपोर्ट इसकी रिमूव कर दी है जो इसकी अभी रेजिस्टेंस बननी थी। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $1,05,800। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $1,07,700। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी बिटकॉइन $1,07,700 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह मजीद बिटकॉइन पंप करेगा। पहले हमने यहाँ पे आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,06,500 की। दोस्तों वो भी सपोर्ट एक्सपायर हो चुकी है। तो दोस्तों आपने ये वाली रेजिस्टेंस इसकी याद रखनी है $1,07,700। $1,07,700 को ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। और 98,800 की ये वाली जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की है दोस्तों, ये आपने इग्नोर नहीं करनी क्योंकि अब की बार $1,05,000 से $1,00,000 का एरिया और ये एक सपोर्ट 98,800 दोस्तों ये आपने इग्नोर नहीं करनी क्योंकि बिटकॉइन की ये 2 ही सपोर्ट बिटकॉइन को गिरने से रोक सकती हैं। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है $1,05,000 की या 1,00,000 का नंबर टूट जाता है तो एक सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है जो कि बन गया 98,800। दोस्तों ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर बिटकॉइन में क्रैश आएगा। लेकिन इस टाइम अगर आप मेरी राय पूछें कि मेरी राय क्या है, दोस्तों अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रैश होना चाहिए जो कि बिटकॉइन का डोमिनेंस भी पंप हो रहा है। अगर अभी बिटकॉइन से पैसा निकलता है तो सबसे पहले इथेरियम और आल्ट कॉइन्स में जाएगा। अभी वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो पहले बिटकॉइन से पैसा निकल के इथेरियम में जाता था और इथेरियम से निकल के आल्ट कॉइन्स में जाता था। तो दोस्तों अभी बिटकॉइन से निकल के डायरेक्ट पहले तो इथेरियम उसके बाद आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट हो जाता है। अभी बिटकॉइन में काफी अच्छा मूव आना था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से अभी गोल्ड की मार्केट भी अभी पंप कर रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है गोल्ड में। अभी भी जाके आप देख सकते हैं कि अभी गोल्ड की मार्केट बहुत अच्छा पंप कर रही है। इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है इस टाइम। यहाँ पे दोस्तों एक बुरी खबर क्रिप्टो मार्केट को बहुत बुरे तरीके से क्रैश की तरफ लेके जा सकती है। आपने सेफ रह के ट्रेड करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3,300 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है $3,204 का। उसके बाद फिर रिकवरी हुई और ये रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $3,370 की। यहाँ पे इसने हाई दिया 3,363 का। उसके बाद दोबारा फिर इसी सपोर्ट पे ही आगे गिरा और इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया $3,205। अभी जो इसकी सपोर्ट है फिलहाल तो $3,205 ही है। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो सीधा पहले तो आके गिरेगा $3,150 पे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $3,150 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो सीधा इथेरियम आके गिरेगा $3,080 $3,085
$3 पे, और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,300। दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3,300 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $3,370 पे इसका हाई होगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी $235 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया $232 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $250। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर $270 का हाई लगाएगा। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $235 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो सीधा आके गिरेगा $215 से $210 के एरिया में। तो दोस्तों ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये इसने आना जरूर है। $215 से $210 के दरमियान, $215 से $210 के दरमियान कभी भी सोलाना लो लगा सकता है। दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिनको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $5 की, यहाँ पे आके ये गिरा, उसके बाद इसने यहाँ पे हाई दिया 5.20 का, उसके बाद फिर अपनी ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुके हैं। तो दोस्तों $5 की इसकी जो सपोर्ट थी अभी इसकी प्राइस इसके नीचे ही है। अभी अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.70, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होगी $5 की ही। इसके ऊपर ये 3 घंटे 40 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 5.25 पे। ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 5.25 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 5.50 पे होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.45, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमारी सपोर्ट है 1.30, लेकिन अभी तक का जो यहाँ पे इसने लो दिया है वो 1.33 का है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो 1.30 ही रहेगी, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होगी 1.45। इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.50 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 1.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.60 पे होगा। 1.60 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 1.60 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इंशाल्लाह विफ कॉइन मजीद पंप करेगा। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $22 की। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आके गिरेगा 20.70 पे। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाली सपोर्ट पे बाइंग की है तो यहाँ पे इसने हाई दिया 22.40 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी भी हमारी यही सपोर्ट के ऊपर है जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी 20.70। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आके गिरेगा 19.80 से लेके 19.30 पे। इस एरिया में कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगा वो है $22। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $23 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। जब भी $23 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो इंजेक्टिव मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 18.52 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 18.10 का, उसके बाद ये रिवर्स हुआ। इसने यहाँ पे हाई दिया 19.46 का, फिर रिवर्स हो गए इसी सपोर्ट पे ही आके गिरा जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 18.52। तो दोस्तों 1 घंटे की कैंडल कोई भी इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इतना ये डंप नहीं होगा। अगर आप कोई टोकन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों ओडी को अभी भी आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ओडी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 18.52 तो फिर ज्यादा से ज्यादा भी फिलहाल $18 तक ही ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अपनी ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन गया 18.52। तो दोस्तों जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी टोकन बाय करना हो, थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो तो आप बाय और सेल कर लिया करें, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए उस टोकन को बाय करना होता है। इस टाइम पे ओडी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसकी एक बाइंग भी कर लेते हैं ओडी दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सारे का सारा पोर्टफोलियो नहीं लगाना है आपने। जैसा कि नॉर्मल आप दूसरे टोकन्स में डीसीए करते हैं, इसमें आपने 2 बाइंग और की गुंजाइश रखनी है। फिलहाल इसके गिरने के चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने इसकी 2 बाइंग और मजीद करने की गुंजाइश जरूर रखनी है। अगर आप ये वाली बाइंग कर लेते हैं, अगर मजीद क्रैश हो जाता है, $17 पे चला जाता है, $16 पे ओडी चला जाता है, तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इसमें बाइंग बनानी है कि हमसे पूछे बगैर आपने इसकी सेकंड बाइंग नहीं करनी। दोस्तों ये काम आपने जरूर कर लेना है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 19.70। 19.70 को ब्रेकआउट करने के
बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है $23 की। $23 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो इसकी रेजिस्टेंस है 19.70 इसको ही ब्रेकआउट करना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये मजीद पंप करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.94। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपने इसकी बाइंग करनी है 1.80 पे। तो दोस्तों यहाँ पे इसने लो दिया है 1.84 का, उसके बाद इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो 1.80 ही है, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस होगी 1.94। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 2.05 पे। वर्ल्ड कॉइन अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि मेरी 2.05 तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।